हम पकवास पर आपको खुश आमदीद। माँ नहीं सास हूँ मैं ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि ताईजान को दुख देने के ख्याल से अरोज अपने कदम पीछे हटा लेती है। जो कुछ भी हुआ आगे ना हो इसके लिए ताईजान से डील कर लेती है। इस डील के नतीजे में सलमान से पेपर्स भी साइन करवाती है ताईजान की सैलरी डबल करने के। सलमान भी हैरान है कि तायाजान ने इसके साथ इतना बुरा किया और ये क्या कर रही है, समझ नहीं आ रहा मुझे। इधर अदरीस साहब अपनी डील के मुताबिक अब अरूज के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते, ना महरीन को इसके खिलाफ भड़का सकते हैं। लेकिन जो कुछ वो सुबह ऑफिस जाने से पहले कर चुके हैं, इसके बाद महरीन गुस्से से भरी बैठी शाम का इंतजार कर रही थी, कब सब ऑफिस से आएंगे और कब सबसे दो टोक बात करेगी। अरूज के मामले में सलमान के आते ही वो चिल्लाती है, बस बहुत हो गया। ये कठपुतली तमाशा अरूज और अमाद के बीच जो तमाशा चल रहा है कब तक चलेगा। इसके बाद अरूज की इस घर में कोई जगह नहीं बनती। तुम क्या सोच रहे हो, आखिर चाहते क्या हो? क्यों इस लड़की को अपने साथ बांध कर रखना चाहते हो, जबकि जानते भी हो कि वो तुम्हारे साथ बेवफाई कर रही है। सलमान इनसे कहता है, आप क्या चाहती हैं, छोड़ दूं मैं इसे? जिस पर महरीन हैरान होती है, तुम्हें अभी भी मेरे कहने की ज़रूरत है? अदरीस भाई आप ही बताएं, आप भी तो सब जानते हैं ना। यहाँ अदरीस गड़बड़ा जाते हैं, क्या जानता हूँ मैं? जिस पर महरीन हैरान होकर कहती है, अरूज और अमाद का मामला आपने ही तो मुझे सब कुछ बताया था ना। ये सुनकर अदरीस साहब मुंह पर मुकर जाते हैं, नहीं मुझे तो कुछ नहीं मालूम। महरीन यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। इनकी बात सुनकर सलमान भी हैरान रह जाता है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि ताया जान ही हैं जो हर बात इसे बढ़ा चढ़ा कर बता रहे थे। वो तस्वीरें भी तो ताया जान ने ही इसे दिखाई थी। अब अपनी बात से कैसे फिर गए, ये चीज़ सलमान को भी परेशान कर देती है। अदरीस ताया ने अरूज के खिलाफ क्या क्या नहीं किया, हर तरह से इसकी मुखालफत की, फिर भी अरूज इन पर मेहरबान हो गई और ताया जान की भी ज़ुबान बंद हो गई। अरूज ने किसी राज के खुल जाने पर ताया जान को लालच देकर इनका मुंह तो नहीं बंद करवा दिया। ऐसे में महरीन सलमान को भड़काती है कि ये सब कुछ अरूज का किया धरा है, ज़रूर इसने अदरीस भाई को कोई धमकी दी है। वो कैसे अपनी बात से मुकर सकते हैं? मैं तो कहती हूँ तुम सीधा जाकर अमाद से बात करो। सलमान गुस्से में अमाद से मिलने चला जाता है, जबकि महरीन अरूज के कमरे में आकर इसे कहती है, मैं जानती हूँ अपने बेटे को बहुत गैरतमंद है, गया है वो अमाद से मिलने, दुआ करो तुम अरूज के कहीं अमाद सलमान के हाथ ना लग जाए। अरूज को यकीन नहीं आता कि सलमान इतना बेयकीन है कि वो इसके किरदार की गवाही लेने अमाद के पास पहुंच गया। दूसरी तरफ सलमान अमाद के दरवाजे पर खड़ा, इसे देखकर अमाद हैरान, सलमान साहब आप आइए अंदर। वो इसे अंदर लेकर आता है, बिठाता है। सलमान की खामोशी पर इसे कहता है, आप जो कहने आए हैं कह सकते हैं। जिस पर सलमान कहता है कि तुम्हारे और अरूज के बीच में क्या ताल्लुक है। अमाद अच्छी तरह से जानता था कि सलमान यही सवाल करने आया है। वो सलमान को मुतमईन करके वहाँ से भेजेगा। ऐसा कुछ भी नहीं जैसा आप समझ रहे हैं। शायद सलमान मुतमईन होकर वापस भी आ जाए, लेकिन यहाँ अरूज इसे नहीं छोड़ने वाली। वो इसकी आंखों में आंखें डालकर इसे शर्म दिलाएगी कि अपनी बीवी के किरदार की गवाही तुम किसी गैर से लेने चले गए। शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना गिर सकते हो। तुम्हें हमारे रिश्ते पर एतबार नहीं, मुझ पर यकीन नहीं, तो इस मोहब्बत का क्या फ़ायदा जिसके दावे तुम करते फिरते थे?